झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सियासी माहौल पूरी तरह से देखा गया। जेपीएससी में हुई गड़बड़ी और अन्य जनहित के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन पर उतर आए। भाजपा रासू के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हेमंत सोरेन सरकार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। जेपीएससी मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। विपक्ष का आरोप है कि सीआईडी जांच में जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच केवल सीबीआई से ही संभव है। आसू विधायक तिवारी महतो ने यही नहीं रुके, उन्होंने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर डाली। ऐसे में सदन के भीतर जहां विपक्षों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा, वहीं सदन के बाहर भी अलग अलग अंदाज में विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के विधायक, चलिए हम आपको सुनाते हैं। को दिखाने के लिए आप लोग को भी मालूम है, पूरे झारखंड की जनता, छात्रों को भी मालूम है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सड़क से लेकर सदन तक विरोध कर रही है और छात्रों के इस आंदोलन के साथ खड़ी है। हम लोग का मुद्दा वही है, सरकार के जांच पर भरोसा कमेटी बनाया गया, उसमें क्यों सरकार पीछे हट रही है कि वकील को आने से रोक रही है, पत्रकार लोगों को आने से रोक रही है कमेटी में। ये साफ दर्शाता है कि सिर्फ जांच के नाम में आईवास करना चाह रहे हैं। कमेटी बना दी है। अरे कमेटी बनाने से क्या होगा? इस तरह से कमेटी कितने बच्चों का दिक्कत है तो बच्चों के द्वारा ही नहीं, हम लोग वकील को साथ में लाने की बात कही जा रही है, पत्रकारों को साथ में लाने की बात कर रही है। बच्चों की ही मांग है। जब आप मांग करते हैं कि केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो आप नैतिकता के आधार पर आप पहले इस्तीफा दीजिए, तब जांच कराइए। धर्मेंद्र प्रधान प्रोटेस्ट के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से झारखंड सरकार का कारनामा है। बोल रहे हैं हमारे जो झारखंड नहीं जनरल है, हम लोग विरोध पेपर लीक हुए हैं, पेपर जो गड़बड़ी है, भारी गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर वकील नहीं रहेंगे। पत्र वार्ता के लिए बनाया गया था, कर दिए सरकार ने। रखेगा तब ना। देखिए, सरकार इसलिए वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रही है क्योंकि उनको डर है कि हम जो बात बोले वो कहीं लीक ना हो जाए। अभी तो केवल पेपर लीक हुआ है, इन्हें डर है कि हमारी बात लीक ना हो जाए। अरे बंद कमरे में क्यों बात करेंगे, ओपन करिए ना। आज अगर सरकार संवेदनशील है तो फिर युवाओं को विश्वास दिलाए कि जो भी ये संगठित नेटवर्क जो आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस संगठित नेटवर्क को ये हम खत्म करने के कगार पे पहुंचेंगे। और जिस प्रकार दिल्ली में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक में त्वरित कार्रवाई निष्पादन करने का जो कार्य किया है, वैसे कार्य ये सरकार करे। वरना अभी तो पेपर लीक, ओएमआर सीट में गड़बड़ियां, अब तो फर्जी डिग्रियां तक आ जा रही है भैया। अब फर्जी डिग्री, उसका जांच कौन किया, किसने उसको सत्य बताया? 10वीं कक्षा के बच्चों को भी आपने नहीं छोड़ा, उनका भी परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। फिर लाखों बच्चों ने दोबारा एग्जाम दिया। आप कहां जा रहे हैं? शिक्षा की व्यवस्था को कहां लेके जा रहे हैं? आज बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? हम भी विद्यार्थी थे, जब स्टूडेंट थे, तैयारी करते थे कि कल हो के एग्जाम देंगे और उसमें रिजल्ट आएगा तो भविष्य सुरक्षित होगा। अब बच्चों की मंशा को आप बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार जो भी गिरोह है जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ हर हाल में कठोर कार्रवाई करिए। अगर आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, संवेदनशील सरकार है, तो राजनीति मत करिए, बच्चों को न्याय दीजिए, इसकी हम मांग करते हैं। आज चलेगा नहीं जब तक जांच का, सीबीआई जांच का नहीं मांग पूरा छात्रों को होगा, हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। कल बैठे थे, आज भी बैठेंगे। आप देखे होंगे कि कल हम लगातार 3 घंटा जाके बैठे, परसों भी बैठे, और जिस रोज शुरू हुआ था उस रोज भी हम गए थे, लेकिन उस रोज बयान नहीं दिए थे। और हम उस रोज पूरा राजनीतिक या
लोग का कहना था कि राजनीतिक से ऊपर उठ के समर्थन करना होगा। तो हम कल भी गए होंगे तो देखे होंगे कि बीच में आम छात्रों के बीच में बैठे और किसी तरह का राजनीतिक से परे होकर हम छात्रों के बीच में समर्थन देने का किया। हाँ, सुप्रीमो भी जाएगी। सुदेश जी का ही दिशा निर्देश है, माननीय सुदेश जी का ही दिशा निर्देश से हम काम करते हैं। हम तो एक छोटा सा अदना सा काज करता है और सुदेश जी का हम चेला है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का चेला, वही लोग के कार्य से हम कार्य करते हैं। धांधलियों की जांच हो पाएगी? बिना राष्ट्रपति शासन के इस धांधली को जांच नहीं हो पाएगा। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मेरे घर में जो जांच कमेटी है वो आए, तो किस तरह जांच कमेटी उनका घर में आएगा ये भी खुलासा करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अगर आप इतने ही स्वतंत्र दे रहे हैं तो रिजाइन मार के जांच एजेंसियों को आने का निमंत्रण दीजिए। सरकार तो साफ तौर पे करिए कि सीबीआई ईडी जांच नहीं होगी, सीआईडी जांच में ही सब सामने आएगा। 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 19 गिरफ्तारियां किसका हुआ, आखिर किया कौन है? जो आप देखते होंगे कि उनका प्रवक्ता का धर्म पत्नी मेंबर है वहां पे, तो आप समझ सकते हैं कि जेएमएम के पूरा कार्यालय में लोग उन्हीं का लोग भरा हुआ जेएमएम का। रोशन लाल है, विधायक है, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये आप भी पहुंचे हैं, आपका भी बना दिए सरकार ने, जब जांच हो रहा है तब विरोध क्या मैसेज देने की कोशिश है? हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि रद्द किया जाए और जांच जो है सीबीआई से किया जाए। ये जांच एजेंसियां है वो फिर लिपापोती करेगा और उसके बाद ये खत्म कर देगा। आज छात्रों का आंदोलन को देखते हुए एक जांच कमेटी बना दिया है और ये सिर्फ बोला जाता लॉलीपॉप है और ये ज्यादा दिन मुंह में जैसे चॉकलेट हम लोग डालते हैं, कुछ देर तक मीठा लगता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। वही जांच एजेंसी है। दूसरा दिन है। फिलहाल जेपीएससी विवाद अब झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है और सीबीआई जांच से लेकर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आजसू विधायक तिवारी महतो ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि अब झारखंड में राष्ट्रपति शासन ही आखिरी विकल्प है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के इन आरोपों का क्या जवाब देती है और छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेती है या नहीं। फिलहाल झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जेपीएससी को लेकर सियासी संग्राम चरम पर है। इस खबर के लिए यहीं तक सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, बिहार की रांची।